जो लोग अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करते हैं उनके बुजुर्ग हाथों को झड़क देते हैं। शायद वो नहीं जानते कि जिस दिन ये चुपचाप आंखें बंद कर लेंगी उस दिन तुम्हारा पूरा घर आंखें खोलकर सो जाएगा, लेकिन जागेगा नहीं। माँ की उम्र बढ़ती है और हम समझते हैं कि अब वो कमजोर हो गई है, पर वो कमजोरी नहीं, वो तो वक्त का इशारा है कि अब उसे सहारा चाहिए। जिस दिन माँ सफेद कफन ओढ़कर घर से जाएगी ना, उस दिन घर नहीं सूना होगा, तुम्हारा पूरा वजूद खाली हो जाएगा। घर में सब कुछ होगा, सोफा, टीवी, खाना, लोग, लेकिन वो रौनक नहीं होगी जो माँ के होने से होती थी। वो सुबह की आवाज नहीं आएगी, बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। वो रात को दरवाजा बंद करते वक्त कोई नहीं पूछेगा खाना खा लिया। कभी खाली कमरे में बैठकर देखना, जिस दीवार पर माँ की तस्वीर लगी होगी वहीं से जिंदगी तुम्हें सवालों में जकड़ लेगी। क्यों नहीं समझा उस वक्त जब वो थी? आज भी बहुत से लोग हैं जो माँ से लड़ते हैं, ऊंची आवाज में जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी है। लेकिन याद रखना, जो आज चुप है वो एक दिन सबसे ज्यादा चिल्लाएंगे, लेकिन तब तक माँ नहीं सुन पाएगी। माँ के बिना घर नहीं वीरान होता, बल्कि इंसान बेजान हो जाता है। आज अगर माँ है तो गले लगाओ, सर झुकाकर माफी मांगो, क्योंकि कफन ओढ़ने के बाद सिर्फ आंसू साथ जाते हैं, प्यार नहीं। मिस यू माँ, हमेशा धन्यवाद। जो लोग अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करते हैं उनके बुजुर्ग हाथों को झड़क देते हैं। शायद वो नहीं जानते कि जिस दिन ये चुपचाप आंखें बंद कर लेंगी उस दिन तुम्हारा पूरा घर आंखें खोलकर सो जाएगा, लेकिन जागेगा नहीं। माँ की उम्र बढ़ती है और हम समझते हैं कि अब वो कमजोर हो गई है, पर वो कमजोरी नहीं, वो तो वक्त का इशारा है कि अब उसे सहारा चाहिए। जिस दिन माँ सफेद कफन ओढ़कर घर से जाएगी ना, उस दिन घर नहीं सूना होगा, तुम्हारा पूरा वजूद खाली हो जाएगा। घर में सब कुछ होगा, सोफा, टीवी, खाना, लोग, लेकिन वो रौनक नहीं होगी जो माँ के होने से होती थी। वो सुबह की आवाज नहीं आएगी, बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। वो रात को दरवाजा बंद करते वक्त कोई नहीं पूछेगा खाना खा लिया। कभी खाली कमरे में बैठकर देखना, जिस दीवार पर माँ की तस्वीर लगी होगी वहीं से जिंदगी तुम्हें सवालों में जकड़ लेगी। क्यों नहीं समझा उस वक्त जब वो थी? आज भी बहुत से लोग हैं जो माँ से लड़ते हैं, ऊंची आवाज में जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी है। लेकिन याद रखना, जो आज चुप है वो एक दिन सबसे ज्यादा चिल्लाएंगे, लेकिन तब तक माँ नहीं सुन पाएगी। माँ के बिना घर नहीं वीरान होता, बल्कि इंसान बेजान हो जाता है। आज अगर माँ है तो गले लगाओ, सर झुकाकर माफी मांगो, क्योंकि कफन ओढ़ने के बाद सिर्फ आंसू साथ जाते हैं, प्यार नहीं। मिस यू माँ, हमेशा धन्यवाद। जो लोग अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करते हैं उनके बुजुर्ग हाथों को झड़क देते हैं। शायद वो नहीं जानते कि जिस दिन ये चुपचाप आंखें बंद कर लेंगी उस दिन तुम्हारा पूरा घर आंखें खोलकर सो जाएगा, लेकिन जागेगा नहीं। माँ की उम्र बढ़ती है और हम समझते हैं कि अब वो कमजोर हो गई है, पर वो कमजोरी नहीं, वो तो वक्त का इशारा है कि अब उसे सहारा चाहिए। जिस दिन माँ सफेद कफन ओढ़कर घर से जाएगी ना, उस दिन घर नहीं सूना होगा, तुम्हारा पूरा वजूद खाली हो जाएगा। घर में सब कुछ होगा, सोफा, टीवी, खाना, लोग, लेकिन वो रौनक नहीं होगी जो माँ के होने से होती थी। वो सुबह की आवाज नहीं आएगी, बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। वो रात को दरवाजा बंद करते वक्त कोई नहीं पूछेगा खाना खा लिया। कभी खाली कमरे में बैठकर देखना, जिस दीवार पर माँ की तस्वीर लगी होगी वहीं से जिंदगी तुम्हें सवालों में जकड़ लेगी। क्यों नहीं समझा उस वक्त जब वो थी? आज भी बहुत से लोग हैं जो माँ से लड़ते हैं, ऊंची आवाज में जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी है। लेकिन याद रखना, जो आज चुप है वो एक दिन सबसे ज्यादा चिल्लाएंगे, लेकिन तब तक माँ नहीं सुन पाएगी।